In today's video, we're going to learn about three CSS properties: opacity, RGBA color scheme, and gradient. First, opacity. Opacity is nothing but transparency. कौन सा एलिमेंट कितना ट्रांसपेरेंट, हिंदी में जैसे पारदर्शी कहते हैं, कौन सा एलिमेंट कितना पारदर्शी है या कितना ट्रांसपेरेंट नहीं है, वो बताती है ओपेसिटी. ओपेसिटी वैल्यू अपनी न्यूमेरिक लेती है, नंबर्स में लेती है, और उसकी वैल्यू जो है वो रेंज करती है फ्रॉम 0 to 1, यानी 0 से कम नहीं हो सकती, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती. ओपेसिटी आप किसी भी HTML एलिमेंट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं. तो ओपेसिटी देखने के लिए हमारे पास HTML कुछ इस प्रकार का मौजूद है. हमारे पास 4 से 5 डिव्स हैं जिनको हमने क्लास दे रखी है बॉक्स, जिनको हमने क्लास दे रखी है बॉक्स. सारी बॉक्स क्लास के अंदर एक h1 है और कुछ पैराग्राफ्स है. तो जो डॉट बॉक्स है, अगर ये दिखता कैसा है, हम ये देखें, बिल्कुल नॉर्मल इस प्रकार दिख रहा है. हमने चीजों को सेंटर किया हुआ है. ओपेसिटी क्या होती है अगर हम बॉक्स क्लास पे इसको लगा के देखें? बाय डिफॉल्ट हर एलिमेंट की ओपेसिटी होती है 1. कोई फर्क नहीं आया. ओपेसिटी 1 का मतलब होता है द एलिमेंट इज ओपेक. ओपेक ओपेक यानी कि जो ट्रांसपेरेंट नहीं है, आप जिसके पीछे का नहीं देख सकते. बॉक्स पे जब तक ओपेसिटी नहीं है तो भी ओपेसिटी 1 है. अगर आप ओपेसिटी 1 लगाएंगे तो भी वो सेम चीज है. अब अगर हम ओपेसिटी को कर दें 0, ओपेसिटी 0 मींस कि अब एलिमेंट प्योरली ट्रांसपेरेंट है. आप पीछे का जो वाइट बैकग्राउंड, जो बॉडी है, वो देख सकते हैं. ओपेसिटी का इस्तेमाल चीजों को हवर के ऊपर विजिबल बनाने या हवर पे डिसेबल करने, हाइड करने के लिए होता है. आप ओपेसिटी को अगर बढ़ाते जाएंगे धीरे धीरे आप देखेंगे एलिमेंट आ गया है 0.5. अगर मैं आधा आधा कर दूंगा तो देखिए वो अब आधा आधा दिख रहा है. मुझे पीछे की चीज भी दिख रही है और बॉक्स के अंदर का कंटेंट भी दिख रहा है. ओपेसिटी कुछ इस प्रकार वर्क करती है. 0 से लेके 1 के बीच ही होती है. इसको 1 पे सेट कर देते हैं. कलर हमने पढ़ा था कि कलर नेम से लग सकता है, RGB वैल्यू से लग सकता है, या हेक्साडेसिमल वैल्यू से लग सकता है. तो RGB जो था उसमें उसी का आगे फर्दर एनहांसमेंट है RGBA. RGB स्टैंड्स फॉर अगेन रेड, ग्रीन एंड ब्लू. A का मतलब होता है अल्फा. अल्फा इज नथिंग बट ओपेसिटी या ट्रांसपेरेंसी. क्या हो रहा है देखिए, मतलब हमने कहा डॉट बॉक्स का जो कलर रहेगा टेक्स्ट का, अगर हम RGB में लिखते हैं, रेड लिखते हैं, तो वो होगा 255,0,0. दिस इज रेड. अगर मैं इसमें RGBA जोड़ दूं, यानी कि R था वैल्यू 255, G था 0 एंड B था 0. अब अगर यहाँ 4 आर्ग्यूमेंट्स हैं तो यहाँ भी ब्रैकेट के अंदर भी 4 आर्ग्यूमेंट होने चाहिए. वो जो चौथा आर्ग्यूमेंट है A या अल्फा इज नथिंग बट ओपेसिटी. और ओपेसिटी अभी हमने पढ़ा कि 0 से 1 के बीच में ही रेंज करती है. अगर मैं इसको 1 दे दूं जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है, तो आप देखेंगे कोई चेंज नहीं आ रहा है, वो पहले से ही जैसा था वैसा ही है. इंस्पेक्ट एलिमेंट में अगर हम कर लें ज्यादा अच्छा लगेगा. इस 1 को भी आप ओपेसिटी की तरह मॉडिफाई कर सकते हैं. जैसे मैंने कहा अगर 0.5, अब आप देखेंगे कि वो आधा आधा ही रेड है, बाकी वो ट्रांसपेरेंट हो गया है. ओपेसिटी RGBA में भी जो चौथा आर्ग्यूमेंट है वो बिल्कुल ओपेसिटी की तरह ही इस्तेमाल किया जाता है. अगर मैं इसको 0.2 कर दूंगा तो आप देखेंगे वो और ट्रांसपेरेंट होता जा रहा है. अगर हम जैसे 0 के पास पहुंचेंगे वो और ट्रांसपेरेंट हो जाएगा और 0 पर गायब हो जाएगा. टेक्स्ट को भी इस तरह से ट्रांसपेरेंट बनाया जा सकता है. दैट इज RGBA. ये दोनों प्रॉपर्टी हमने पढ़ी इसलिए हैं क्योंकि जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी ग्रेडियंट्स, ये दोनों उसमें इस्तेमाल होती हैं. ग्रेडियंट क्या होता है? ग्रेडियंट इज स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ कलर.
या स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ बैकग्राउंड कलर इज ग्रेडियंट, यानी बैकग्राउंड कलर का स्मूथली एक कलर से दूसरे में चेंज हो जाना, फ्यूज हो जाना इज ग्रेडियंट। ग्रेडियंट आप चाहें तो पूरे बॉडी पे भी लगा सकते हैं, बॉडीज पे ग्रेडियंट बहुत अच्छे लगते हैं। आप चाहें तो किसी पर्टिकुलर एलिमेंट पे भी लगा सकते हैं। ग्रेडियंट दो तरह के होते हैं, लीनियर एंड रेडियल, लीनियर ग्रेडियंट एंड रेडियल ग्रेडियंट, दो तरीके के ग्रेडियंट होते हैं। ज़्यादा इस्तेमाल लीनियर ही होता है, रेडियल की प्रैक्टिकल यूसेज इतनी नहीं है, हम हालांकि दोनों देखेंगे। लगता ये बैकग्राउंड प्रॉपर्टी पे है, शॉर्ट हैंड बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर पे नहीं लगेगा, बैकग्राउंड पे लगेगा, बैकग्राउंड फिर आता है लीनियर ग्रेडियंट अगर आप लीनियर लगा रहे हैं तो, और जब रेडियल लगाएंगे तो रेडियल ग्रेडियंट। इस प्रकार से बैकग्राउंड, लीनियर, ग्रेडियंट। ग्रेडियंट जैसा मैंने आपको बताया स्मूथ ट्रांजिशन है फ्रॉम वन कलर टू अनदर, मतलब कि आपको यहाँ 1 2 3 4 5 कुछ कलर्स चाहिए। कितने कलर्स चाहिए उनकी कोई लिमिट नहीं है, जैसे हमने यहाँ लिख दिया रेड कॉमा ग्रीन कॉमा ब्लू, RGB। इसको अगर अपन देखें ये कैसा दिखता है, देखिए रेड ग्रीन ब्लू, क्या हो रहा है ग्रेडियंट, देखिए यहाँ पे अगर आप एकदम टॉप पे देखेंगे तो ये प्योर रेड कलर है, लेकिन जैसे जैसे मैं नीचे आता हूँ रेड जो है वो फेड होता जा रहा है, उसमें ग्रीन मिक्स होता जा रहा है। अगर आप बॉटम में देखेंगे स्क्रीन की तो टिंज है ग्रीन का यहाँ पर। जैसे हम नीचे बढ़ेंगे रेड फेड होके ग्रीन जो है वो हावी हो जाएगा उसके ऊपर, यहाँ आप देखेंगे ये प्योर ग्रीनिश है यहाँ तक। फिर मैं और जब नीचे चलता हूँ तो ग्रीन के अंदर ब्लू मिक्स होता जा रहा है, और फिर नीचे आप देखेंगे ब्लू अपने फुल फोर्स में है, ये पूरा डार्क ब्लू हो गया है। दिस इज ग्रेडियंट, रेड ग्रीन ब्लू, स्मूथ ट्रांजिशन फ्रॉम वन कलर टू अनदर इज ग्रेडियंट। ऐसा नहीं है ग्रेडियंट में आपको सिर्फ कलर नेम्स लिखने हैं, जितने भी तरीके हमने पढ़े हैं, यानी कलर नेम, हेक्स वैल्यू, RGB वैल्यू, और अभी जो हमने नया पढ़ा RGBA, वो भी चलता है, ये भी सही है। या अगर आप लिखेंगे RGB वैल्यू वाला, वो भी सही है। RGB वाला जो लिखते हैं आप कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी चल जाएगा। अभी जो हमने ग्रेडियंट लगाया उसमें हमने कहा रेड ग्रीन ब्लू, तो आउटपुट जो निकल के आया वो था टॉप पे रेड, जैसे जैसे नीचे चलते गए ग्रीन, फिर ब्लू। ग्रेडियंट्स का जो डिफॉल्ट डायरेक्शन होता है वो होता है टॉप टू बॉटम, यानी कि पहला कलर ऊपर आएगा, फिर नीचे दूसरा, और फिर नीचे तीसरा और चौथा, जो भी कलर है जितने भी आपने स्पेसिफाई किए। ये डायरेक्शन जो है आप चेंज ऑब्वियसली कर सकते हैं। लीनियर ग्रेडियंट, ग्रेडियंट पहला, अगर आपको डायरेक्शन चेंज करना है तो वो पहला आर्ग्यूमेंट लगता है। जो डिफॉल्ट वैल्यू थी वो थी टू बॉटम, बॉटम की तरफ, यानी टॉप से स्टार्ट करेंगे एंड बॉटम की तरफ जाएंगे। जब हमने ऐसे लिखा था तो उसमें टू बॉटम था, यानी रेड से स्टार्ट होगा, देन ग्रीन, और बॉटम में ब्लू, इस प्रकार। लेकिन अगर हम इसको चेंज कर देते हैं, हम इसको कह देते हैं टू टॉप, तो अब ये जो है उल्टा हो जाएगा, रेड आपका बॉटम में आ जाएगा, देन ग्रीन एंड देन ब्लू, कुछ इस प्रकार से। जस्ट मिरर इमेज हो गया पहले वाले की, अब रेड बॉटम में है, सेंटर में ग्रीन है, देन बॉटम ब्लू टॉप पे है। इसी प्रकार आप टू लेफ्ट टू राइट सब कुछ चला सकते हैं। टू लेफ्ट का मतलब है राइट से स्टार्ट होगा, देन इधर, या टू राइट में इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। आप चाहें तो डायगनली भी चला सकते हैं। अगर मैं कहता हूं टू लेफ्ट टॉप, इसका मतलब है लेफ्ट टॉप होता है ये पॉइंट, यानी कि राइट बॉटम से स्टार्ट होगा रेड कलर, देन ग्रीन कलर एंड देन ब्लू कलर, कुछ इस प्रकार से। इसको मैं छोटा करके आपको क्लियरली दिखाता हूँ। ये देखिए रेड कलर जो है वो डायगनली आ रहा है यहाँ पर, ये फिर आपको ग्रीन की लाइन दिख रही है, और फिर ये आ गया ब्लू कलर। टू लेफ्ट टॉप, राइट टॉप, लेफ्ट बॉटम, राइट बॉटम, सब कुछ हो सकता है। जिस प्रकार लीनियर ग्रेडियंट होता है बिल्कुल वैसे ही होता है रेडियल ग्रेडियंट।
लीनियर ग्रेडियंट का मतलब होता है एक लाइन में चेंज होने वाला, रेडियल का मतलब होता है सर्कुलर मोशन में चेंज होने वाला। रेड ग्रीन ब्लू, अगर आप देख पा रहे हैं बीच में रेड है, बाहर उसके ग्रीन है आउटर लेयर में, और एकदम आउटर लेयर में है ब्लू। इसको अगर हम ओरिजिनल रेजोल्यूशन में देखें कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। जब हमने इसको छोटा करके देखा था तो आपने देखा था रेड जो है या ग्रीन जो है ये प्योर सर्कुलर मोशन में ना होके अंडे के जैसे शेप में है या इलिप्स में है। रेडियल ग्रेडियंट में डायरेक्शन दो ही होती हैं, यहाँ पे टॉप बॉटम लेफ्ट राइट ना चल के। जो डिफॉल्ट है वो है इलिप्स, जो इलिप्स की शेप में ही आ रहा है, या आप इसे कर सकते हैं सर्कुलर। अब ये प्योर कुछ गड़बड़ हो गई अच्छा सॉरी सर्कल है, सर्कल यस। अब ये एकदम प्योर गोले की फॉर्म में आ रहा है, रेड एकदम गोले में, ग्रीन उसके चारों तरफ ऑर्बिट करते हुए सर्कल में, एंड ब्लू बाहर ऑर्बिट करता हुआ सर्कल में ब्लू। रेडियल ग्रेडियंट में भी हेक्साडेसिमल वैल्यूज, आरजीबी वैल्यूज चल सकती हैं, या आरजीबी ए जो भी हम पढ़ के आए वो भी चल सकती हैं। ग्रेडियंट में आरजीबी ए वाली वैल्यूज ही हम ज्यादा यूज करते हैं। क्यों? उनसे हम सिंगल कलर के शेड से फिर ग्रेडियंट बनाते हैं, और पॉपुलर तो ग्रेडियंट्स में वही ज्यादा होते हैं। हमने लिखा बैकग्राउंड लीनियर ग्रेडियंट आरजीबी ए। जैसे अगर मैं रेड के शेड से बनाना चाहता हूं 25500, ये प्योर रेड होता है। मैंने कहा टॉप पर 1 का मतलब है रेड कलर आपने, या जो भी कलर आपने यहाँ स्पेसिफाई किया है वो फुल फोर्स में आएगा। तो यहाँ मैंने कहा एकदम डार्क रेड। जैसे जैसे मैं नीचे जाता जाऊंगा वो जो रेड है वो फेड होकर आधा ही हो जाएगा, और जैसे मैं और नीचे जाऊंगा वो जो रेड है वो फेड होते हुए एकदम व्हाइटिश हो जाएगा। देखेंगे कैसा लगता है। यहाँ आप देखेंगे एकदम प्योर ब्लड रेड, लेकिन जैसे जैसे मैं नीचे जाता जा रहा हूँ, अगर आप स्क्रीन के बॉटम की तरफ देखें तो यहाँ व्हाइट उसमें मिक्स होता जा रहा है। ये प्योर रेड नहीं है, आपको टिंज ऑफ व्हाइट दिखाई दे रहा होगा। जैसे मैं और नीचे जाऊंगा वो रेड जो है एकदम फेड होता हुआ अगर आप स्क्रीन के नीचे देखेंगे तो काफी हद तक व्हाइटिश ही हो चुका है। ये था RGBA में 255001। बीच में कहीं है 0.5, और जैसे जैसे नीचे आप जाते आते यहाँ पर है ये 0.1। RGBA में जो कलर है वो कितना स्ट्रॉन्ग होगा वो आप, जो चौथा आर्ग्यूमेंट है A जिसकी वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में ऑसिलेट करती है, को सेट करके आप ग्रेडियंट बना सकते हैं। यानी ये डार्क रेड हो गया, ये थोड़ा लाइट रेड हो गया, और ये एकदम ही लाइट रेड हो गया। ग्रेडियंट्स में सिंगल कलर ग्रेडियंट ही ज्यादा पॉपुलर हैं, और ऐसे ही सिंगल कलर ग्रेडियंट अगर आपको अपनी वेबसाइट में लगाने हैं तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट है जो मैं आपको रेकमेंड करूंगा। नाम है उसका uigradients.com। यहाँ अगर आप देखेंगे, जैसे देखिए ये ब्लू कलर से डिफरेंट शेड से ग्रेडियंट बनाया हुआ है। बहुत सारे कलर्स के ग्रेडियंट यहाँ अवेलेबल हैं। अगर आपको सारे एक साथ देखने हैं तो यहाँ शो ऑल ग्रेडियंट पे क्लिक करें। ये देखिए सारे ग्रेडियंट आ गए हैं। आप किसी पर्टिकुलर कलर के ही ग्रेडियंट चाहते हैं, जैसे मैंने कहा ग्रीन का ग्रेडियंट चाहिए मुझे, तो वो ग्रीन से यूज होने वाले जितने भी ग्रेडियंट है वो दिखा देगा आपको। वेबसाइट जरूर चेकआउट करिए। आज हमने 3 प्रॉपर्टीज पढ़ी, ओपेसिटी, RGBA कलर एंड ग्रेडियंट। थैंक यू।